नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूढं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाख्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् ये झाया झाणिकहि कं कलङ्कदहि नित्यनिरञ्जनानमैक्य परमप्रणवे नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अज्ञान चेतना अर्थात पर सन्मुख उपयोग। पर सन्मुख उपयोग से जीव दुखी होता है और दुखी होता है तो नाना प्रकार के जे करें जहाँ जाएं यहाँ जाएं दुख में ही तो भटकता है। यह दुखी किसी को कोई कष्ट न हो तो करवट भी क्यों बदले। जिसको आप आराम कहते हो उसमें कष्ट न हो तो उठे कौन उठे। जिसको मौज मस्ती लोग कहते हैं घूमना फिरना आराम, अगर उसमें कष्ट न हो तो उसे छोड़े कौन। अब तो थक गए भाई। विचार करो कोई भी विषय ऐसा हो जिसमें थकान न हो। कोई भी आपके कल्पित उपाय सुखी होने के लिए जो आप करते हैं उनके फल में दुख न मिले ऐसे बताओ आप। सुखी होने के कल्पित उपाय विपरीत उपाय थोड़ा सा खुलासा करना। सुखी होने के लिए विपरीत उपाय क्या है। देह को अपना मानकर विषयों में सुख मानकर इष्ट विषयों को प्राप्त करने की अभिलाषा चर्चा चेष्टा, उसमें जो अनिष्ट भाषित हो बाधक हो उनको हटाना उन्हें दूर करना, बस यही उपाय करता है। ये ठीक नहीं, इसको तोड़ दो नया बनाओ। यहाँ ठीक नहीं है चलो वहां चलेंगे अपन। और तो और आज तो कितनी पराकाष्ठा हो गई ने। लोक में कहावत थी उच्च कुल की ये पहचान थी। उच्च कुल की एक पहचान है जिस कुल में स्त्री का दूसरा विवाह नहीं होता। त्रिया तेल हमीर हट चले न दूसरी बार। पति का वियोग हो जाए, वैधव्य दीक्षा लेकर के संयम की साधना करती थी महासतियां। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है क्या करना। आज देखो क्या हो गया, छोड़ो इसको, छोड़ो दूसरा लाओ, इसको छोड़ो दूसरा लाओ, इसको छोड़ो इसको लाओ। बताइए क्या हो गया, तमाशा है। ये कषायों की तीव्रता, राग की तीव्रता, ऐसे जीवों को आगम के अनुसार नीच गोत्र का बंध होता है।
शास्त्र में लिखा ना, आचार्य जो होते हैं वो कुल विशिष्ट होते हैं। कैसा है कुल विशिष्ट? जहाँ संकल्पी हिंसा नहीं होती, लोक निंद कार्य नहीं होते, अनीति नहीं होती, अन्याय नहीं होता, अभक्ष भक्षण नहीं होता। इससे पहले कुछ कहना है, बाद में नहीं, पहले कहना है। क्यों? पहले क्यों नहीं कह पा रहे? भैया बोलो स्वाध्याय, पहले कहना है। पहले क्या होगा इसे? यहाँ मिथ्यात्व का सेवन नहीं होता। सुखी होने के लिए चाहे किसी को पूजा मानो, चाहे कहीं माथा टेको, चाहे कहीं भटको, नहीं। उच्चकुल माने जहाँ वितरागी देव की पूजा भक्ति हो, श्रद्धा भक्ति होती। पूजा भक्ति कहने में श्रद्धा समझ लेना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा बिना की भक्ति कैसी होगी? वितरागी देव की उपासना, गुरु की, निर्ग्रंथ गुरुओं की उपासना, सत्पात्रों को दान, करुणा भाव, पद्मनंदी पंचोषध का कल हम पूछा क्या पढ़ रहे? पद्मनंदी पंचोषध का। देखो, जिस घर में भगवान वितरागी देव की पूजा नहीं होती, निर्ग्रंथ गुरुओं का है आदर, भक्ति, सम्मान, दान नहीं होता, सत्पात्रों को करुणा है भक्ति पूर्वक, यथा योग्य भक्ति पूर्वक, और आगे बोलो, दीन दुखियों को करुणा भाव पूर्वक दान नहीं होता। अरे परम अपने धार्मिक गुरुजन तो हैं, लौकिक गुरुजनों का भी यथा योग्य स्नेह, सम्मान, आदर, सेवा, विनय, वैयावृत्ति नहीं होती। होंगे अम्मा क्या करने, होंगे दादा क्या करने, अपन को अपना अपना काम करो। वो घर उच्च कुल नहीं है, नहीं खोने के दिया। जिस घर में लौकिक गुरुजनों का भी आदर नहीं होता, उनकी अवज्ञा होती है, यथा योग्य विनय, सेवा नहीं होती, योग्य सेवा। हम पूजा करने, अरे काय की पूजा? ये थाली का द्रव्य उस थाली में चढ़ा दिया तो पूजा हो गई, और शास्त्र के शब्द उस अपनी कॉपी में लिख लिए तो स्वाध्याय हो गया। अरे लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो। कौन आ रहा जी? वाक्य बहुत अच्छे लिखे हैं। अरे यहाँ लिखने के लिए लिखे हैं भैया, यहाँ लिखने के लिए। तो इनकी तो हमने सबकी वो बना दी मोबाइल। अरे मोबाइल में आ गए, उससे क्या होगा? हृदय में आना चाहिए। गुरुजनों का स्थान हमारे हृदय में है, और हमारा हृदय गुरुजनों के स्थान हृदय में होना चाहिए हमारा स्थान। अगर नजर से उतर गए और हृदय में स्थान नहीं रहा, ठीक है, तुम अपने, ठीक है, कोई बात, खत्म मामला। कहीं पतन के मार्ग पर गिरते गिरते ऐसा मत करना कि अपनी नजरों में ही न गिर जाएं, अपनी नजरों से ही हम गिर जाएं, अपने कोई अपना जीवन बोझ लगने लगे। अब क्या करें? क्यों कि मानी नहीं किसी की अपनी जुर्म में। अब पाप का उदय आया, अब क्या करें भैया, कहाँ जाएं, क्या करें? ऐसा मत कर, बेकार है अब तो जीवन। बता, हम कभी करते तो है नहीं, अब क्या इनका सेवा कराएं, क्या करें? कर्तव्य करो तो अधिकार सा लगता है, कर्तव्य नहीं करो तो अधिकार ही नहीं लगता। कई बुजुर्गों तो मतलब घर में क्या करें अब भैया, बताओ, कॉल और रोटी तो रहे। भाई रोटी तो रहे, कैसी बात है सोचते हो? धर्म ध्यान करो, अब बाल बच्चों को संस्कार दो, बैठाओ, तुम भी खा ली और बच्चे भी खा ली। महिलाएं और आदमी तो अपने व्यापार धंधे घर में काम में लगे, बैठाओ उनको, छोटी छोटी बालकों को सुना, ओमकार मंत्र सिखाओ, चतार मंगल सिखाओ,
भजन सिखाओ, भक्ति सिखाओ, पाठ सिखाओ। क्या करें करते हो, ऐसे क्यों सोचते हो? ये दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, ऐसे ही थोड़ी खोने लायक है। जब तक ताकत हो खूब धर्म ध्यान करो, और जब ताकत नहीं हो तो निर्मम होकर के समाधि मन करो। बिल्कुल बर्बाद करने, एक क्षण भी बर्बाद करने लायक नहीं। क्या करें क्या करें। किसी के पास करोड़ों का धन क्यों न हो, उसे कहे 1 लाख नाली में फेंक दे। अरे नाली में फेंकने के लिए 1 रुपया नहीं है हमारे पास। तुम अच्छे काम के लिए कहो भैया 5 लाख लो, 10 लाख लो, बोलो 50 लाख लो, बोलो। अभी यार अच्छे काम बताओ तुमको, धर्म का काम हो, पुण्य का काम हो, बोलो। हम अभी हाल तैयार, प्रभावना का आ रहा। ज्वारी साहब भी आया, बोल 5 रुपया दे दो। अरे 5 रुपया 1 रुपया नहीं है। भूखे को भोजन देने के लिए तो भर पेट खा ले तू भैया। अरे कोई साधर्मी आ रहा तो हमारा सगा आ गया, ये समझो। वो तो बात ही नहीं है। लेकिन लौकिक में भी कोई दीन दुखी हो तो कोई बात नहीं, हमारे पास है, ले जा भैया, दुख दूर। लेकिन व्यसने के लिए, व्यसनों के लिए तो हमारे पास एक क्षण नहीं, एक समय नहीं हमारे पास विकथा के लिए, विकथा सुनने के लिए समय नहीं। जिस घर में वितरागी देव की उपासना, गुरुजनों की विनय, सेवा, वैयावृत्ति, सत्पात्रों को भक्ति पूर्वक दान, दीन दुखियों को करुणा पूर्वक दान होता है, यथा योग्य संयम होता है। वाणी का संयम, चाहे किसी से चाहे कुछ मत बोलना। घर में भी, अपने घर में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे यात्रा में, चाहे किसी से चाहे कुछ मत बोल देना। वाणी का संयम रखना, विचारों का संयम रखना। कभी कोई कलम करे तो नाक मुंह से कोड़ी होगी तो नाक में तकलीफ होती है, कान से विकथा सुनी होगी तो कान के रोग होते हैं। ये वैसे ही नहीं कह रहे, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कोई बेचारा दीन दुखी है, गलित है, रोग है, कहीं यात्रा में किसी को उल्टी हो गई, अपने नाक मुंह से ऐसे बीमार लगा दिया। अरे भैया सोचो, कल ये बोले वो बच्चा लेटिन कपड़े में कर ले, हमने कहा तुम्हारा बच्चा होता तो सोचो। ठीक है, अब जो कुछ है कर्म का उदय है, उसको समझाओ, समझो। जो कोई अब करता है तो करता है। अब वो तो साहब मजबूरी है। अरे वो मजबूरी है, वो पाप है, ये पुण्य है, घबराती क्यों? अब उसकी बुद्धि कमजोर है। अरे है तो है, अब क्या करें भाई, कोई बात नहीं, दूसरा काम सोचो उसके लिए। भगा दो। अरे भगा दो, नहीं मुकार मन सुनता तो है, उससे भी चला जाएगा। भाग के कहाँ जाएगा? यहाँ से भग करके कहाँ जाओगे? धर्मायतनों से, धर्म मार्ग से कहाँ जाओगे? सोचो। संयम, कभी अयोग्य विचार मत करना। स्वप्न में भी अयोग्य विचार मत करना, खोटा विचार मत करना। कभी ये बुद्धि पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक ये विचार मत करना ये दे है सोई अब हमें, अब तो बहुत कमजोर हो गए, तो कमजोर हो गए, अब तो कमजोर हो। ये तो मोह के उदय से वैसे ही आ रहे विचार। ये विचार प्रयत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक करने लायक नहीं है। विचार तो ये करना है, देह के कमजोर होने से मैं कमजोर थोड़ी होता हूँ। मंदिर के विकृत होने से देवता विकृत नहीं होता। बाजराज मंडाई ने क्या कहा है? शरीर में कोढ़ है, इससे हमारा दिगंबरत्व का क्या संबंध? मुंडाई हम आत्मा अनुभव करते हैं, हम देह को अपने रूप अनुभव नहीं करते, इसमें क्या हो गया? और लोग ये कहते हैं कि काय के साधु हैं, अपना रोग ही ठीक नहीं कर पाते। हम ऐसे साधु हैं कि ऐसे रोग के काल में भी समता भाव रखते हैं। कभी प्रयत्न पूर्वक खोटे विचार मत करना। मोह के उदय में खोटे विचार आ जाएं
पर में एकत्व के विचार, कर्तृत्व के विचार, भोगों में सुख के विचार, धर्म में कष्टपने के विचार, साधर्मी में मेरे तेरे का विचार है, लोभ की तीव्रता के विचार, मान की तीव्रता के विचार, कभी बुद्धिपूर्वक तो करना नहीं, फिर भी आ जाएंगे मोह के उदय से, तो विचार करना, अरे रे धिक्कार है विचार। अलम अलम जल पे हैं, इसका नियम सार जी में एक थोड़ा सा और खुलासा किया। अरे जब अंतर जल्पों से ही बस हो तो बहिर्जल्पों की कौन कहे। अंतर जल्प माने उस तरह का विचार कर लेना। अंतर जल्पों से ही बस हो, बहिर्जल्पों की कौन करे। जहाँ इच्छाओं को रोकना सीखा और सिखाया जाता है वह घर है, बस गृहस्थ आश्रम है। और जहाँ भगवान की पूजा नहीं, गुरुजनों की उपासना नहीं, सत्पात्रों को दान नहीं, दीन दुखियों की करुणा नहीं, अपने लौकिक गुरुजनों का भी कोई सम्मान नहीं, आदर नहीं, सेवा नहीं, अपनी मस्ती में भोगों में लगे, उस गृहस्थ आश्रम को तो गहरे जल में जलांजलि दे देना चाहिए। वो पत्थर की नौका के समान है। हमें बच्चे ये मिलते हैं, बच्चे अब कह देते 40 वर्ष के बच्चे ही हो गए तो कह देते बेटा देखो तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, इनकी अवमानना न हो पाए, ये ध्यान रखना। तुम्हारा एक दफे को पूजा नहीं हो पाए, स्वाध्याय नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, पढ़ाई के नाम पे बराबर ध्यान रखना। पड़ोस में भी कोई असमर्थ हो, वृद्ध हो, रोगी हो, ध्यान रखना। सेवा भावना, विनय भाव, ये आचरण में आना चाहिए। परिणामों की तीव्रता जा हटो, हट गए बस, छुट्टी हो गई। विचार करो फिर मनुष्य पर्याय कैसे मिलेगी, ये कुल कैसे मिलेगा, ये धर्म सुनने को कैसे मिलेगा, सोचो। हर हम कहते ये तो धर्म मार्ग है। पहले गांव में पढ़ाई लिखाई तो कम होती थी, तो छोटे छोटे बच्चे सेठों की दुकान पर, सरकारी नौकरी वोकरी उस तरह की आती नहीं याद है, तो सेठों की दुकान पर लड़कों को लगा देते नौकरी करने, घरों में, दुकानों में तमाम काम होते, खेती अलग, पशु अलग, घर के काम अलग, व्यापार लगे रहते बड़े लोगों में एक आध आदमी। तो मालूम है क्या कहते थे, देखो लड़का गलती करे हटाइयो नहीं, हटाइयो नहीं, हम कहाँ जाएंगे। गलती करते जो कुछ करे ठीक है, हटाइयो नहीं, छोड़ियो नहीं हमें। धर्म मार्ग से हटना भी नहीं और किसी को हटाना भी नहीं। कौन हटाता है, कौन हटता है, बोलो। एक शब्द में बोलना, दो शब्द मत बोल देना, एक शब्द में। कसाय, कसायों की तीव्रता धर्म क्षेत्र से हटाती है। कसायों की मंदता में धर्म मार्ग में लग सकता है जी। कसायों की मंदता धर्म मार्ग नहीं है, ध्यान रखना, मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन कसायों की मंदता में धर्म मार्ग में लग सकता है। जिसकी कसाय की तीव्रता है वह विनय नहीं कर सकता, विनय नहीं है वह भैयावृत्ति नहीं कर सकता, भैयावृत्ति नहीं है तो शुष्क स्वाध्याय, उससे स्वाध्याय से ममत्व तो नहीं छूट सकता। ममत्व तो नहीं छूटे तो धर्म ध्यान नहीं हो सकता। धर्म ध्यान नहीं हो तो कर्म की नजरा और मोक्ष की बातें हैं। टोटामल जी से अगर पूछो तो वे ये और कह देंगे चतुराई की बातें हैं, मानादि कथा के साधन है।
शुष्क ज्ञान का शुष्क फल। जैसे बुरे बीज का बुरा फल, ऐसे शुष्क ज्ञान का शुष्क फल। शुष्क क्रिया, भाव शून्य क्रिया का शुष्क फल। शुष्क फल जानते हो? आपके जीवन में बताओ को शुष्क फल। हाँ, मतलब घर में पैसा खूब है, सब बातें हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है। शुष्क फल। खूब पैसा है, खूब फर्नीचर बढ़िया नौ लगो और बढ़िया गाड़ी वाड़ी सब, और किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। ये है शुष्क व्यवहार। चलो बीच की चर्चा आ गई है। तो अज्ञान चेतना का मतलब है पर सन्मुख उपयोग। पर को अपना मान मान करके दुखी होता है। यदि यह अज्ञान चेतना प्रलय करने लायक है। प्रलय करने लायक मतलब प्रलय जिसका नाश हो जाए फिर दोबारा कसायों के वशीभूत होकर के जाको नाश हो बाको नाश हो। अरे सोचता अरे कसायों का नाश हो, ये सोच, और कसायों के नाश के लिए अज्ञान का नाश हो। तो अज्ञान के नाश के बिना कसायों का नाश नहीं होता। कसायों के नाश के बिना दुख का नाश नहीं होता। जो जीव दुखी है वही पर का अवलंबन करता है। करूं करूं, अब ये कर लें, अब ये कर लें, अब ये कर लें। अच्छा एक बात बताओ, लौकिक में अगर तुमको कोई तकलीफ न हो तो कौन तो तुम्हें बताएगा, और कौन की तुम सुनोगे, और तुम्हारे मन में भी क्या आएगा? न वो जी दवाई खा ले, नहीं तो वो डॉक्टर दिखाया। जब तकलीफ ही नहीं, रोग ही नहीं तो क्यों आएगा? और रोग होगा तो भैया चाहे कोई हो कहेगा सुनने कान चले जाएंगे। सुनी तुम्हें नहीं मालूम, वहां चले भी गए थे 10-20 लोग, भीड़ रोज लाइन लगी वहां है। तो जंगल में वो बाबा है, वो एक वो दे दे तो बाबूत 4 से अगर सुनो तुम्हें मन में आई है, चलो ने दिखाइया। दुखी जीव को करने के विकल्प होते हैं, भोगने के विकल्प होते। कर्म और कर्म फल चेतना दुखी जीव को होगी, सविकल्प को होगी, अज्ञानी को होगी, ज्ञानी को नहीं होगी। क्यों? ज्ञानी स्वयं में तृप्त है। हम कहते तुमको अगर कोई तकलीफ नहीं है, तुमसे कोई कहे वो बाबा है बाबू दे देता है, हो भैया क्या करना है, अपन क्या करना, अपन कोई तकलीफ है नहीं। बोला उसके प्रति उपेक्षा भाव रहता है कि नहीं? तो ज्ञानी को पर का ज्ञान होने के काल में भी उसके प्रति वितराग भाव रहता है, उपेक्षा भाव रहता है। कर्तृत्व के विकल्प और भोक्तृत्व के विकल्प नहीं होते। ये चर्चा स्वाध्याय में कर चुके। अज्ञान चेतना का प्रलय करके दुख का प्रलय करो, दुख का नाश। हमारे दुख का नाश हो जब तुम्हें ये विचार आए, विकल्प आए, तब एक ही बात विचार करना, अज्ञान के नाश से दुख का नाश होगा। तब तुम ज्ञानाभ्यास में लग जाना। इसके अलावा समस्त उपाय झूठे हैं तुम्हारे। दुख के नाश के लिए अज्ञान का नाश करना ही सम्यक उपाय है। अज्ञान के नाश का मतलब अंधकार का नाश, मतलब ज्ञानाभ्यास करना ही सम्यक उपाय है। तुम थोड़े दिन जिनवाणी का स्वाध्याय करने लगो, पढ़ो, सुनो, विचारो। विचारना मुख्य है। धीरे धीरे तुम्हारे चित्त की जो कलुषता है, अज्ञान है, दुर्विकल्प है, अपने आप छूटने लगे। अपने आप छूट जाएंगे। आपका चित्त अपने आप शांत होने लगेगा। वितरागी परमेश्वर को देखो, जिनवाणी को विचारो, पढ़ो, सुनो।
आपको दुख दूर करने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, अपने आप दुख मिट जाएगा। अब 2 पंक्तियों में ज्ञान चेतना की चर्चा करते हैं। कैसे? पूर्णम कृत्वा स्वभावम स्वरस परिगतम ज्ञान संचेतनाम स्वाम नाट्यंत। क्या कह रहे हैं? स्वरस परिगतम स्वभावम, क्या सुंदर शब्द है। क्या? स्वरस परिगतम स्वभावम। आत्मा में रस है, रस होता है आत्मा में, अपना रस होता है। खट्टा मीठा कड़वा चरपड़ा रस नहीं होता, लेकिन आत्मा स्वरस परिगतम स्वभावम। जैसे नींबू में खट्टा रस है, गन्ने में मीठा रस है, नमक में खारा रस है, मिश्री में तीखा रस है, ऐसे आत्मा में स्वरस परिगतम, पूर्णता को अपने रसों भरा। कैसी है? पंडित बनारसी दासी लगी, अपने रसों भरो अपनी टेको। और पंडित भाषण जी ने एक शब्द और जोड़ दिया, मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञाय कर। सर्वांग पूरा भरा, मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञाय करस लवण खिल्लवत लीला जानी। नमक की डली जैसे कहाँ खारी नहीं है, ऊपर नीचे बीच में अगल बगल। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं, हमारा आप कहते हो स्वाध्याय तो महिमा कहते हो तो मन चलता है स्वाध्याय करें, कहाँ से करें? मैंने कहा भैया मिश्री का डला कहाँ से खा, तुम करो तो शुरू कहाँ करोगे? इसका एक उत्तर थोड़ी हो सकता है। 8वें अधिकार के अंत में ये कोई एक क्रम नहीं बता सकते हम, जिसकी जैसी बुद्धि है। स्थूल बुद्धि है, कथाओं में मन लगता है तो कथाओं के माध्यम से पढ़ो। तत्व के अध्यात्म का स्वाध्याय करो, आगम का स्वाध्याय करो। नाना प्रकार के प्रश्न उलझेंगे तो कर्णन योग का स्वाध्याय करना, उसको जीवन में आचरण में लाने के लिए चरणान योग का स्वाध्याय करना। आगे पीछे भी अगर कर लोगे तो कोई डर नहीं है, घबराने की बात नहीं है। हमारा मतलब ये है, बाद बाकी प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य, और स्वाध्याय कर लेना जितना भी समय जीवन बचे। बुद्धि काम दे, लेकिन इतना स्वाध्याय तो आज और अभी कर लेना कि मैं एक ज्ञायक भाव हूं। मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मैं आत्मा हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं। इतना स्वाध्याय आज ही और अभी ही कर लेना। स्वाध्याय कर लेने का मतलब ये नहीं है बस सुन लिया या लिख लिया या अपने याद कर दिया, बोल दिया। हाँ, इसका अंतरंग में घोलन करके अंतर में ही खूब विचार करते हुए भाव भाषण करना। ऐसा स्वाध्याय करना, मैं आत्मा हूं, मैं अनादि अनंत हूं, मैं ज्ञायक भाव हूं, कि तुम्हें मरण का भय न रहे। कोई कहे सुनो अब 2 दिन की आयु रह गई, कह रहा जान दे, सुखा बात है, मैं तो अनादि अनंत हूं, 2 दिन से शरीर की क्या फर्क पड़ रहा। देह के छूटने से मेरा कुछ भी छूटेगा नहीं। बल्कि अब क्या कहें, पैकिंग में आता है माल, पैकिंग लगी होती माल के ऊपर, दवाई हो चाहे कोई भी सामग्री हो, पैकिंग आती। उसको भोगने के लिए पैकिंग निर्ममता पूर्वक तोड़ देते। कितनी अच्छी पैकिंग, उसके भी पैसा लगे तुम पे,
लेकिन ऐसे तोड़ देते। ऐसे आत्मा का आनंद भोगने के लिए इस देह को निर्मम होकर के बनना, निर्मम होकर के। भाजपा की फिर शरीर का भी विवेक, ये शरीर आत्मा खराब है, अच्छो है, पर है, जो कुछ भी है, लेकिन लौकिक में भी पड़ोसी से क्या बिगाड़ के रखोगे? और पड़ोसी से बिगाड़ने काम चलेगा तुम्हारा। 20 मित्र तुम्हारे दूसरे गांव में हो, अरे बेजा आएंगे तब आएंगे, तुम्हारा पड़ोसी रात को काम आएगा। पड़ोसी से बिगाड़ा मत। ऐसे शरीर को भी ये पड़ोसी है, अपना भी मत मानो और पड़ोसी को बिगाड़ो भी मत। चाहे कुछ खा रहे, चाहे कुछ पी रहे, चाहे कुछ सोच रहे, और शरीर बिगड़ रहो, सूख रहो। अरे नहीं, शरीर मत सुखाओ। ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे हैं, विषयों की चाह में जल रहे। अरे नहीं नहीं, काहे को पागल हो गए हम क्यों जले? क्या लेना देना हमको? शरीर को बिगाड़ो मत। इस शरीर से धर्म ध्यान करना है। मुनराज भी योग्य चर्या करते शरीर के लिए। प्रवचन सार जी का कोई एक शब्द बोलोगे? उत्सर्ग और अपवाद मार्ग की मैत्री रखते हैं। उत्सर्ग मार्ग का हट नहीं करते। ऐसा नहीं जाकर के शक्ति समझ नहीं हो, अपन जाकर के पर्वत पर खड़े हो जाए। बाह्य तपों को अपनी शक्ति जान करके योग्य रूप से ही आचरण करते हैं, जिससे आकुलता भी न हो और प्रमाद भी न हो। ध्यान रखना चाहिए शरीर को बेर बेर। ये ध्यान रखना चाहिए कि शरीर हम नहीं है, और ये भी ध्यान रखना चाहिए ये शरीर बिगड़ तो नहीं रहा कहीं। कल बैठ नहीं पाओगे, स्वाध्याय नहीं सुन पाओगे, कानों की आवाज चली आएगी, आंखों चली आएंगी। इसलिए योग्य आहार विहार विचार उपचार योग्य रूप से अपना पहले ही सावधान रहना चाहिए। स्वरस परिगतम स्वभावम पूर्णम कृत्वा। ज्ञान चेतना की पूर्णता केवल ज्ञान में होती है। केवल ज्ञानी को पूर्ण रूप से ज्ञान चेतना वर्तती है। सम्यक ज्ञानी को चौथे गुण स्थान से एक देश ज्ञान चेतना वर्तती है। तो सम्यक ज्ञानी की ज्ञान चेतना, अब कहते पूर्णम कृत्वा, बस उतने से पर्याप्त थोड़ी है। लौकिक में जिसमें हमें सुख लगता है, जिसकी प्रीति होती है, उसमें से तृप्ति नहीं होती। और ला और ला और ला। जैसे विचार करो, पैसा कमाने से कोई बस होता है, रुकता है अपने आप? जिसको पैसा में संपन्नता रुचि सुख दिखाई देता है, इतना हो गया तो और कमा और कमा और कमा और कमा, कि कब तक? वहां तो जीवन पूरा होगा, ये इच्छा पूरी नहीं होगी। ऐसे ही जिसे ज्ञानानंद का स्वाद आया, वह ज्ञान स्वभाव में ही रम जाना चाहता है, पूर्ण मग्न हो जाना चाहता है उसी में। कभी तुमने बूंदी गुलाब जामुन बनाते हो, वो सेक करके उस चाशनी में डालते ना, तो ऐसे दबाते हैं, उड़क न बाहर। ऐसे अपनी परिणति को भीतर दबा भैया। पूर्णम कृत्वा स्वभावम स्वरस परिगतम। एक तो ये है, पूर्णता का लक्ष्य रखना चाहिए। पूर्णता का लक्ष्य होगा तो बीच में अटकेंगे नहीं। दृष्टांत बोलो।
हैं? अगर आप कहीं शिखर जी की यात्रा करने जा रहे तो कानपुर आएगा, लेकिन अटकेंगे नहीं। आपको कोई व्यवस्था करनी है 2 मिनट, वो भी करेंगे, गाड़ी से उतर भी जाएंगे। कानपुर में आपका कोई मित्र है, साधर्मी है, साधर्मी से बड़ा मित्र कौन होता है? साधर्मी से ज्यादा सगा कौन हो सकता है विश्व में? जो हमें अपने स्वरूप की साधना में सचेत करे, मोक्ष मार्ग में स्थित करे, उससे ज्यादा सगा कौन होगा? उससे बड़ा मित्र कौन होगा? जो भोगों में अनुकूल और सहायक हैं, वे मित्र और सगे दिखाई देते, ये तो मोह की महिमा है। ये हमारे, ये पराए। अरे भाई नहीं। तो आपका साधर्मी था, उन्होंने कहा हम शिखर जी आ रहे। बोले ठीक है, कानपुर क्या बजे आओगे? क्या आ जाएंगे? 9 बजे। ठीक है, तो हम भोजन बनवा के ले आएंगे आपके लिए ताजी, ट्रेन पर आ जाएंगे और भोजन आपको दे जाएंगे। आप घर से मत लाना, सवेरे हम ताजी भोजन दे जाएंगे हैं। और कोई चीज की जरूरत हो तो बता, पानी प्यास कर लाएंगे, चाचा के और सब कर लेंगे। ठीक है, बढ़िया, चलो भाई। अब वो मित्र आ रहा, तो आप गाड़ी से ऐसे भी देख रहे हो। पड़ोस वाले यात्री ने पूछा, क्यों भैया उतरना है? नहीं, उतरना नहीं है, हमारा वो एक साधर्मी आ रहा है। ऐसे देख रहे और उतरे, गाड़ी रुकी, उतरे भी और वो मिला, और भैया ठीक है, कहो घर चलो। हाँ हाँ देखेंगे, और जल्दी ला। क्यों? गाड़ी 2 मिनट 4 मिनट रुकती है, जल्दी ला। रोके वहां, बात उससे करे और निगाह गाड़ी पर। जल्दी ला। उसने कहा ले, हाँ नहीं ले, डिब्बा ले, चल जयजन साहब छुट्टी भाई। और इसमें जिसका लक्ष्य ही कानपुर तक का है, वो तो अपने आराम से उतर जाएगा, खड़ा रहेगा, फिर अपने निकलेगा बाहर। ऐसे ही जिसने लक्ष्य ही इतना बना लिया, हमें क्या करना है? अपनी पूजा कर ली, न शास्त्र पढ़ लो, न माला फेर ली, थोड़ा बहुत दान पुण्य कर लो, और क्या करें बता? और क्या करें? बोले तुमने करने लायक कुछ किया ही नहीं, वो कहते क्या करें? लक्ष्य ही तुमने इतना बना लिया, इतना छोटा लक्ष्य लेकर के मत चलो। पूर्णता के लक्ष्य से जो प्रारंभ होता है, वही वास्तविक प्रारंभ है। तो पूर्णम कृत्वा स्वभावम, एक तो ये है, चलो पूर्णम कृत्वा स्वभावम का 2 अर्थ करो। एक तो पूर्णता को प्राप्त कराना है, पर्यार्थक नैतिक, और पूर्णता को प्राप्त करने का उपाय क्या है? पूर्ण देखेंगे, स्वरस परिगतम स्वभावम पूर्णम कृत्वा। पूर्णम कृत्वा का दूसरा शब्द बोलना, पूर्णम ज्ञात्वा। पूर्णम ज्ञात्वा क्या कहा? पूर्णम ज्ञात्वा, पूर्णम ध्यात्वा, अपूर्णम कृत्वा। पूर्ण ही देखा, पूर्ण देखते देखते एकाग्र हो गए, मगन हो गए और पूर्ण हो गए। एक दिन आत्म तल्लीनता की दशा में भगवान पूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए। पढ़ा है तुमने? काय में पूर्ण में लीन होकर के ही तो पूर्ण होते हैं। जो पूर्ण देखे आत्म को, वह पूर्णता को प्राप्त हो। अपूर्ण देखे आत्म को, अपूर्णता को प्राप्त हो। पूर्णम कृत्वा स्वभावम स्वरस परिगतम ज्ञान संचेतनाम स्वाम, अपनी ज्ञान चेतना। केवल ज्ञानी की ज्ञान चेतना उनके काम की है, तुम्हारी ज्ञान चेतना तुम्हारे काम की है। तुम खाओगे, तुम्हारे लिए खाओगे, हमें खवाओगे, हम खाएंगे, अपने लिए खाएंगे। ऐसा थोड़ी तुम आओ खाओ, हमारे पेट में पहुंच जाओ। जब लौकिक में ऐसा नहीं होता तो परमार्थ में कैसे होगा भाई? जो करेगा अपने लिए ही तो करेगा। क्यों? सिद्धांत बोलो।
प्रत्येक द्रव्य का संप्रदान अपने अपने में ही होता है। दूसरे के लिए कोई कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। बुरा विचार करेगा तो अपना बुरा करने वाला है, भला विचार करेगा अपना भला विचार कर रहा है। गुणम कृत्वा स्वभावम सरस परिगतम ज्ञान संचेतनाम स्वाम नाट्यंत। नाचना एक प्रसन्नता का खेल है। नाचना जीत भोना नृत्य नहीं, नाचता कब है जी? दृष्टांत बोलो। जब ऊपर बादल मोर अपने आप नचने लगता है, ऐसे ही जब पूर्ण स्वभाव को देखता है तो परिणति नचने लगती है, आनंदित हो जाती है। नचने का मतलब जानते हो? नचना मतलब वही ऐसे घूमना, ऐसे अपने स्वभाव के ही और घूमती है पूरी पूरी, वहीं उसे ही घेर लेती है, स्वभाव को ही घेर लेती है, स्वभाव में ही। भाव वासन करो शब्द का अर्थ तो क्या करोगे और क्या कर पाओगे? साहब नाट्यंता नाच नाच, अरे वो लौकिक नाच की बात नहीं है, ये उठा पटक नहीं होती इसमें शांत रस में। ये भाई अब यहां से लेकर के अपने ज्ञान संचेतन द्वारा प्रथम रस पिबंतु, अनंत काल तक आप प्रथम रस ही पीते रहो। विषयों का जहर बहुत पिया, कषायों के विकल्पों का जहर बहुत पिया है, लेकिन प्लस पॉइंट है वो जहर तुम्हारे भीतर को ही नहीं गया। जहर ऊपर ऊपर रहा, भीतर नहीं प्रविष्ट हुआ। उस कषायों का जहर पीने पर भी तुम मरे नहीं, इतने सामर्थ्यवान हो, सामर्थ्यवान हो। अब भी भीतर चले आओ, आनंद से रहो। कैसी सुंदर प्रेरणा, कैसा सुंदर मोक्ष मार्ग। ओम नमः। अनंगी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप